नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूं। महाभारत कथाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए भीष्म पर्व की कथाएं चल रही हैं और आमने सामने जब दोनों ही पक्षों की सेनाएं खड़ी हुई हैं तब एक बहुत ही हमारे हिंदू धर्मशास्त्र में जो पवित्र है गीता, उसके उपदेश शुरू हो जाते हैं। उनकी शुरुआत कैसे होती है? प्रथम श्लोक ही जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयोत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्र हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या करा, ये वहां पर धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं। अब दोनों तरफ की सेनाएं जब सुसज्जित हो गई हैं तब अर्जुन ने कृष्ण को कहा कि आप मेरे रथ को पहले वहां ले चलिए जहां से मैं दोनों सेनाओं की तरफ निगाह कर सकूं। मैं विपक्षी योद्धाओं को भी भली भांति देखना चाहता हूं ताकि मुझे पता लगे कि मुझे किसके साथ युद्ध करना है। तब श्री कृष्ण जो है अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले गए और बोलते हैं कि पार्थ, युद्ध के लिए डटे हुए कौरवों को देखो। वहां अर्जुन ने जब ताऊ, चाचा, दादा, परदादा, गुरुओं, भाइयों, पुत्रों तथा पौत्रों को देखा तो अर्जुन जो है वो तो करुणा से शोकाकुल हो गए और उसके बाद वो तो चुपचाप जो है रथ के पिछले भाग में आकर बैठ गए अपना सिर पकड़ के। अब गीता के प्रथम अध्याय जहां से शुरू हो रहा है उसी में तनाव के लक्षण बताए गए हैं कि अर्जुन इतने स्ट्रेस में आ गए थे, इतने तनाव में आ गए थे। और वो लक्षण क्या है, ये आज बड़े बड़े मैनेजमेंट के स्कूलों में पढ़ाया जाता है, वो यही है। हे कृष्ण, इन लोगों को देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, ढीले से पड़ गए हैं, मुंह सूखा जा रहा है तथा शरीर में कपकपी आ रही है, रोमांच हो रहा है, हाथों से मेरा गांडीव धनुष फिसल रहा है, त्वचा भी बहुत जल रही है और मन बड़ा भ्रमित हो रहा है। खड़ा रहने लायक सामर्थ्य भी मेरी टांगों में नहीं बची है। ये तनाव के लक्षण। मैं इस युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर भी मैं कोई कल्याण नहीं देख पा रहा हूं। मैं ना तो विजय चाहता हूं, ना राज्य, ना सुख। इसे पाने का क्या मतलब है जब अपने ही ना रहे? कृष्ण, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। इन आतताइयों को मारकर भी तो हमें पाप ही लगेगा। वशिष्ठ स्मृति में आतताइयों के लक्षण दिए हुए हैं। क्या आतताई किनको कहा जाता है? आग लगाने वाला, जहर देने वाला, हाथ में शस्त्र लेकर मारने को जो तैयार हो, धन छीन लेने वाला, जमीन कब्जा करने वाला, स्त्री हरण करने वाला, ये 6 के 6 लोग आतताई कहलाते हैं। और इन्हीं के लिए ही आज के ज़माने में आतंकी कहा जाता है या टेररिस्ट कहिए, ठीक है। तो अर्जुन कह रहे हैं कि इन आतताइयों को मारकर भी तो हमें पाप ही लगेगा। अर्जुन ऐसे लोगों को मारने में भी पुण्य और पाप देखने लगे हैं। कहते हैं कि हम बुद्धिमान होकर भी राज्य के लोभ में स्वजनों को मारने को तैयार हो गए हैं। लोग क्या कहेंगे?
ये कहकर अर्जुन ने धनुष बाण अपने छोड़ दिए और रथ के पिछले भाग में जाकर बैठ गए। ये वही अर्जुन है जो युद्ध के शुरू होने से पहले, कृष्ण के दूत बनकर हस्तिनापुर जाने से पहले ये कह रहे थे कि मैं पल भर में ही कौरवों की सेना का सफाया कर दूंगा। जब पूछा जा रहा था ना कि तुम कितने दिनों में साफ करोगे, तुम्हें कितना समय लगेगा इतनी सेना को मारने के लिए, ठीक है, वो अर्जुन जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अचानक मोह ग्रसित होकर इतने तनाव में आ गए कि धनुष बाण छोड़कर जो है रथ में पीछे जाकर बैठ गए। अब क्या करा जाए, उनके तनाव को दूर कैसे करा जाए? तो गीता के पहले अध्याय में यही दिया हुआ है। आगे दूसरे अध्याय में चलेंगे तो आपको पता लगेगा कि भगवान श्री कृष्ण ने कैसे उनको समझाने की कोशिश करी। तो मित्रों, पसंद आएगा आपको ये गीता का अध्याय भी। कोशिश मेरी यही है कि मैं बहुत ही साधारण से शब्दों में, बहुत ही संक्षेप में इसको आगे बढ़ाऊं। तो मिलता हूं अगले अध्याय को लेकर अगले एपिसोड में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हो सके तो अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर अवश्य कीजिएगा। नमस्कार।